वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुला वाइनयार्ड के बारे में। सुला वाइनयार्ड लिमिटेड जो है करीबन 6.47% की गिरावट में आज हमें देखने को मिल रहा है। ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। आज ही के दिन ये डाउन है या क्रैश है ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली आप अगर पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देख लो या फिर 6 महीने का देख लो या आप पूरे साल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तब भी 36% डाउन ही देखने को मिलेगा। अगर हम 1 महीने की भी बात करें तो 1 महीने में भी 30 से 40% तक के 15% तक के ये डाउन है और 35 से 40% ये एक साल में हमें डाउन देखने को मिला। रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम लो जोन यानी 155 से लेके जो 60 का था इसको भी क्रॉस कर चुका है। तो ये जो है गिरावट ये आज की नहीं है, कंटिन्यूसली गिरावट हमें वीकनेस ये देखने को मिल रहा है सुला वाइनयार्ड में। अब सुला वाइनयार्ड में ये कंटिन्यूसली वीकनेस है तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही आता है, क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखने को मिल सकती है या इस स्टॉक से हमें दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसके सारे रीजंस देखेंगे और फिर जानेंगे कि इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है या इससे दूर रहना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में गिरावट कंटिन्यूसली है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी या मार्केट के थ्रू गिरावट है, उसके पीछे कोई ब्रॉडर रीजंस भी होते हैं। हम वो जानने की कोशिश करेंगे सुला वाइनयार्ड में। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट वीकनेस, तो हाँ ये तो है कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंटली यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है वो एस्केलेट हो रहा है बार बार कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो हम ये वोलेटिलिटी को समझ सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पुल आउट का कैपिटल जो है ये कंटिन्यूसली देखने को हमें मिल रहा है। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि पूरे पिछले 1 साल से सुला वाइनयार्ड हमें निगेटिव में देखने को मिला है वो है वीकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो सुला वाइनयार्ड है इसका प्रॉफिट शार्पली रिसेंट क्वार्टर्स में ड्रॉप होता हुआ हमें नजर आया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल की बात करें तो 68% का प्रॉफिट गिरा है 2025 के दिसंबर क्वार्टर में। मार्जिन अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है, हाई कॉस्ट प्लस वीक डिमांड के साथ मार्केट जो है ये पनिश कर रहा है कंपनी को, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली गिर रही है और 40% ईयर ऑन ईयर इबिटा मार्जिन भी ड्रॉप हो चुका है। तो बेसिकली इंटरनल जो न्यूज़ है ये अफेक्ट कर रही है सुला वाइनयार्ड को। सुला वाइनयार्ड जो है ये डेफिनेटली एक अच्छी वाइन लिक्वर में कंपनी हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्टिल ये कंपनी जो है फाइनेंशियली अभी सफ़र कर रही है। इसके फाइनेंस जो है ये हमें बिगड़ते हुए ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो डिमांड प्रॉब्लम है ये भी एक बिग कंसर्न है, ये भी एक्चुअली एक हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें सुला वाइनयार्ड जो है ये निगेटिव में देखने को मिल रहा है। डिमांड प्रॉब्लम यानी वीक कंजम्पशन इन की मार्केट्स में, जैसे कर्नाटका वगैरह में की मार्केट्स में वीक कंजम्पशन हो गया है। अर्बन डिमांड स्लो डाउन हो गई है, शिफ्ट हो गया है परफॉर्मेंस यानी यंग कंज्यूमर्स मूव हो चुके हैं हेल्दियर और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे। तो ये एक अच्छी बात है लेकिन कंपनी के लिए डेफिनेटली एक बुरी बात है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इसकी वजह से अनसर्टन हो गई है सुला वाइनयार्ड की। इसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग है ये भी डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है हमें। टेक्निकली डाउन ट्रेंड देखने के साथ साथ जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन रेज हो रहा है। इंडिया ईयू ट्रेड डील की वजह से चीपर हो चुके हैं इंपोर्टेड वाइन्स और ये इंक्रीज कर रहा है कंपटीशन सुला के साथ, क्योंकि इंपोर्टेड वाइन अगर चीपर होंगे तो ऑब्वियस है चीपर वाइन इंपोर्टेड वो भी मिल रहे हैं तो कोई भी इंडियन वाइन को बाय करने के पहले 10 बार सोचेगा। और यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो चीपर वाइन है, इंपोर्टेड वाइन है, ये चीपर होते हुए हमें नजर आए। अब अगर एफआई रिड्यूस कर रहा है इंटरेस्ट इन सुला वाइनयार्ड में तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि सुला वाइनयार्ड का कहीं ना कहीं मार्केट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ वैल्यूएशन का कंसर्न भी यहाँ पे सुला वाइनयार्ड पे देखने को मिल रहा है। कुछ एस्टिमेटेड स्टॉक जो हैं अभी भी ओवर वैल्यूड और इंटरेस्टिंग वैल्यू पे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कंसर्न भी सुला वाइनयार्ड में मिल रहा है। सो इवन आफ्टर फॉलिंग इट्स नॉट एट अ वैल्यू बाय फॉर अ मेनी इन्वेस्टर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको ये भी चीज़ याद रखना चाहिए कि सुला इज़ नॉट क्रैशिंग बिकॉज ऑफ वन न्यूज़। ये किसी एक न्यूज़ की चलते क्रैश नहीं हो रहा है। इट्स फॉलिंग बिकॉज ऑफ वीक प्रॉफिट फर्स्ट, सेकेंड वीक डिमांड, थर्ड कंपटीशन
एंड फोर्थ निगेटिव ट्रेंड। ये चार रीज़न से सुला वाइनयार्ड कंटिन्यूसली जो है क्रैश हो रहा है। अब यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, सो आपको कुछ चीज़ें वॉच रखनी चाहिए। आप स्टडी करना चाहते हो, आप किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस समझना चाहते हो बिफोर इन्वेस्टिंग, तो आपको ऐसे स्टॉक में जो कि आपको लग रहा है बाइंग वैल्यू यहाँ पे बन सकती है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ जो है अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट्स, दूसरी जो है डिमांड रिकवरी साइंस क्या क्या रहेंगे। अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स में देखते हैं कि फिर से परफॉर्मेंस डाउन ही आ रहा है, तो आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में या स्टॉक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐसे स्टॉक की स्टडी की जाती है जिनका परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आए। अगर ये ऑलरेडी इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट खराब आए हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी आप देखते हो कि अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट भी डाउन जा रहे हैं, तो आपको ये स्टॉक को कंसिडर नहीं करना चाहिए। जो डिमांड रिकवरी की साइन है, यानी मार्केट में डिमांड अभी तो इसकी हम देख रहे हैं कि कम हो चुकी है, तो अगर डिमांड रिकवरी की साइन हमें अच्छी देखने को मिलती है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है ये डिमांड बेस है कि मार्केट में इसका डिमांड कैसे है। जैसे इम्पोर्टेड वाइन्स जो है अभी कम हो चुके हैं प्राइस में, तो ऑब्वियस एक इंडियन ब्रांड के अलावा इम्पोर्टेड ब्रांड को चूज़ करना लोग प्रेफर करेंगे, और अगर लोग प्रेफर करते हैं उन ब्रांड्स को तो इसकी डिमांड कम होती रहेगी। तो अगर सुला वाइनयार्ड की डिमांड कम होती रही तो आपको इस स्टॉक को स्टडी करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसे स्टॉक से कीप अवे रहना ही बेटर है, क्योंकि डे बाय डे हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है इंडिया। कंज्यूम जो लिक्वर है इसको कंज्यूम नहीं के बराबर करने की कोशिश है यंगस्टर्स में, बहुत सारे लोग हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में भी ये डिमांड कम हो और इम्पोर्टेड वाइन की डिमांड जो है कांस्टेंट रहे। अब आप ये समझ ही सकते हो, अगर वाइन की एक बॉटल आप बाय करने वाले हो और इस बॉटल में आपको दो चॉइसेस मिल रही है, एक तो इम्पोर्टेड और एक इंडियन ब्रांड सुला, तो ऑब्वियसली कोई भी इम्पोर्टेड ब्रांड लेगा क्योंकि सिमिलर प्राइस टैग में मिल रही है, तो ऑब्वियसली सिमिलर प्राइस में कोई भी अच्छी चीज़ बाय करने की सोचेगा, तो ऐसे में डिमांड कम होती रहेगी। तो आपको डेफिनेटली ये भी चीज़ देखनी है कि सुला वाइनयार्ड की डिमांड किस तरह की आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। जो थर्ड है वो है मार्जिन में इम्प्रूवमेंट्स। मार्जिन में अगर सुला वाइनयार्ड की इम्प्रूवमेंट्स होती है तो ये स्टॉक के बारे में डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एक चीज़ पॉइंट आपको देखना है तो वो एनी रिवर्सल अबोव 200 DMA, अगर 200 DMA के ऊपर कोई भी रिवर्सल सुला वाइनयार्ड में आता हुआ दिखता है तब भी हम ये सुला वाइनयार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक के बारे में आपको लगता है कि सुला गिर क्यों रहा है या इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी चीज़ें, तो इस वीडियो में आपको समझ गया होगा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये गिर क्यों रहा है। अब ये मार्केट की कंडीशन पे नहीं गिर रहा है, ये इंटरनल इश्यूज है, इसके जो फाइनेंसेस है इसमें हमें ये कम देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, डिमांड कम हो चुकी है, मार्जिन्स जो है ये भी लिमिटेड होते हुए नजर आ रही है। तो बेसिकली सुला वाइनयार्ड जो है, हमने जो ये स्टडी की है सुला वाइनयार्ड की, ये टोटल स्टडी है, मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। अगर आप सुला वाइनयार्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो पहले ये सारे फैक्टर्स को चेक कीजिएगा, फिर ही इसको कंसिडर कीजिएगा। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, टेक इट एज एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।